हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिट पर प्रोग्रामर। ये 15 लेक्चर जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑब्जेक्ट के बारे में। इसमें हम एक और मेथड देखने वाले हैं, क्लासेस से ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करें। तो क्लासेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अच्छे से क्लासेस समझना, रिएक्ट में भी यूज़ होगी आगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए 3, 2, 1 स्टार्ट। सो मैं पहले देखो अपना साइड में कौन सा खोल चुका हूँ, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल रेडी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एक क्लास का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो पहले क्लास हमें कीवर्ड लिखना है एंड उसके बाद हमें क्लास का नाम लिखना है। सो अगर मैं बनाऊँ माय क्लास, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड बस ये हमने क्लास बना दी। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ किया था ऐसे हमने क्लास कीवर्ड का यूज़ करके क्लास बना दी। अब मान लो मैं लिखता हूँ a = 20, b = 30। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, माय क्लास का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो अगर मैं लिखता हूँ obj1 ऑब्जेक्ट 1 या कुछ भी नाम दे सकता हूँ और लिखता हूँ न्यू माय क्लास, इसको कॉल। सो हमने नया ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा obj1 को, तो देखो क्या होगा। ये देखो माय क्लास और इसमें a है और b है, इन दोनों की ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ से दी है। जस्ट लाइक हम फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन लिखते थे और उससे बनाया होता तो मैं ऐसे ही लिखता। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और फिर यहाँ पे मैंने किया होता this dot a = 30, this dot b = 30, this dot a = 20 और ये मैं ऊपर लगा देता हूँ यहाँ, सेव एंड स्टिल द सेम रिजल्ट, राइट। तो जैसे हमने इससे बनाया है ऐसे ही हम, जैसे हम इससे बनाते हैं वैसे हमने इससे बना दिया, राइट। अब तुम सोच रहे हो यहाँ दिस लाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। जो भी मैं लिखूँगा, चाहे ये लिखूँ या नया फंक्शन मान लो मैंने लिखा प्रिंट, एक फंक्शन है। सो मैं बस ऐसे फंक्शन बना दूंगा, जो भी ये करता है मुझे फंक्शन की वर्ड वगैरह भी लिखना नहीं पड़ेगा। पैरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा चुका तो ये पता लग रहा है कि फंक्शन है, जैसे कि आई एम प्रिंटिंग, ये मैंने किया। अब इसे ओपन करूँगा तो ये देखो ए बी और नीचे प्रोटोटाइप जिसमें कंस्ट्रक्टर है और ये प्रिंट फंक्शन है। सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ obj डॉट ए करूँगा तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी करूँगा बी की वैल्यू, प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, इससे ये प्रिंट कर देगा आई एम प्रिंटिंग, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो एक तो तुमने देखा हम ऐसे ही सीधा हम ये बना सकते हैं वेरिएबल्स। अब एक चीज़ अगर मैं दिखाऊँ, ये सब हटाओ ये भी हटाओ, पर तुम देख रहे हो कि यहाँ मैं वैल्यू पास कर सकता था, राइट। कि जैसे अगर मुझे रखनी है वैल्यू 1 वैल्यू 2 या कोई भी यहाँ नाम दे सकते हो, उसके बाद वैल्यू 1 आएगी यहाँ एंड सेम वैल्यू 2 आएगी नीचे। और अब अगर पहले तो मैं इसे कमेंट करता हूँ और अब मुझे ये जो ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे बस वैल्यू पास करनी है, लाइक 30 एंड 213। अब कौन सा लॉक करूँगा ऑब्जेक्ट 1 को, तो यही आएगा जो मैंने वैल्यू पास किया, राइट। तो एक तो ये एडवांटेज हमें मिल रहा था इसमें, ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि पास तो हम इसमें भी कर सकते हैं अभी वैल्यू, बट करेंगे कैसे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास होता है इसका कंस्ट्रक्टर। उसके लिए मैं टाइप करना कीवर्ड कंस्ट्रक्टर, ये ऐसे टाइप किया, यहाँ पैरेंथेसिस और सेम। सो ये तुम देख रहे हो एग्जैक्टली सिमिलर है इसकी तरह, नाम पैरेंथेसिस फिर कर्ली ब्रैकेट और कीवर्ड यही होना चाहिए। नाम से मेरा मतलब है जब यहाँ फंक्शन में नाम है कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो रख दिया मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 और अब मुझे इस ए के अंदर वैल्यू रखनी है, तो मैं कर सकता हूँ दिस डॉट ए = वैल्यू 1। समझ गए, दिस मैंने बताया था पहले भी, दिस का मतलब है इसी माई क्लास की बात कर रहा है। दिस डॉट करूँगा, ये खुद ही बताएगा जो जो अंदर अवेलेबल है इस माई क्लास के अंदर प्रॉपर्टी या फंक्शन। तो बी करूँगा, बी की वैल्यू मैं सेट कर सकता हूँ वैल्यू 2 से, राइट। जब इसको सेव करूँ तो अगेन देखो ये क्या प्रॉपर्टीज दे रहा है, ये 30 ये और जबकि मैंने यहाँ दे रखी थी। तो अगर मैं ना पास करता तब बात है अनडिफाइंड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इसको रिप्लेस कर दे रहा है, राइट। तो या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें कि एक ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, जो भी वैल्यू पास करनी है उसके हम यहाँ से कर देंगे, जस्ट लाइक दैट, इवन बेटर। इसको बनाओ ही मत। तो अब भी ए और बी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर सीधा
डिफाइन कर सकते हैं, दिस डॉट ए दिस डॉट बी। तो जैसे जैसे हम लिखेंगे इसकी में प्रॉपर्टीज ऐड होती जाएंगी। लाइक अगर मैं यहाँ तीसरा कर दूँ दिस डॉट सी डिफ़ॉल्ट, तो अब इसमें सी भी है डिफ़ॉल्ट नाम का, राइट। सो तब भी ये कुछ रीज़न तो होगा कि हम ऐसे हवा में बना सकते थे ए और बी, कुछ तो पॉइंट होगा, है ना। लाइक ए मैंने कर दिया ये और बी मैंने कर दिया ये। तो इसका पॉइंट है कि हम इन्हें प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हैं। मतलब अगर देखो मैं यहाँ कुछ नहीं देता, अभी ये है, ठीक है। सो मैं एक तो यहाँ जो वैल्यू पास कर रहा हूँ इसका कोई पॉइंट नहीं बचता, अब जो इनकी वैल्यू वही है, यहाँ दूँ या ना दूँ, क्योंकि हम रिसीव ही नहीं कर रहे कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम पुट ही नहीं कर रहे, राइट। तो इसे देते नहीं है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं अगर मैं करूँगा obj डॉट obj और तीनों फंक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टीज और फंक्शन आ रहे हैं, इन्हें मैं एक एक करके एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट कर पा रहा हूँ 30। सो प्राइवेट वेरिएबल क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ लगा दूँ हैश, अब ये प्राइवेट वेरिएबल है, मैं इन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं लिखूँ डॉट, तो देखो डॉट लगाते ए जैसी कोई चीज़ नहीं है, ए लिखूँगा अनडिफाइन, और तुम्हें लग रहा होगा ये हैश टैग ए था, हैश टैग ए लिख लेता हूँ, तो देखो आ गया प्राइवेट फील्ड ए मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एनक्लोजिंग क्लास। तो मैं ये जो प्राइवेट वेरिएबल है ये इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, बस बाहर नहीं कर सकता। और ये अगर मुझे इसमें कुछ वैल्यू चेंज करनी हो या कुछ करना, तो ये कर दूँगा मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, सिर्फ दिस डॉट। ये देखो अब मैं दिस डॉट कर रहा हूँ तो इसकी चीज़ एक्सेस कर पाऊँ, जैसा कि ये 30 या ऊपर वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, दिस डॉट हैश टैग बी एंड वैल्यू 2। सो अब एक तो वैल्यू हमें पास करनी है, अब हम चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू डलवा रहे हैं, राइट। वरना अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते कि obj डॉट ए ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती ना हैश टैग ए, क्योंकि वो प्राइवेट वेरिएबल है। सो हैश टैग लगाते वो प्राइवेट बन जाता है, जो कि हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर के थ्रू या किसी और फंक्शन के थ्रू, अगर प्रिंट वाले में भी चाहिए हो तो इसकी वैल्यू, तो मैं सिंपली कर देता आई एम प्रिंटिंग एंड कॉमा लगा दो, या फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करो, डिपेंड्स ऑन यू। एंड इसके बाद अगर मैं लिख देता हैश टैग ए, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे लिखना दिस डॉट हैश टैग ए। तो अब जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा जो कि पब्लिक फंक्शन है, ये कभी प्राइवेट नहीं किया मैंने, अगर इसके आगे हैश लगाऊंगा तो ये भी प्राइवेट हो जाएगा, मैं प्रिंट भी एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं है इसमें। सो एक तो इसे पब्लिक ही रहने दो। पब्लिक फंक्शन को मैंने एक्सेस किया, जो कि क्या करता है, जो कि प्रिंट कर देता है प्राइवेट ए को, तो इसको करता हूँ मैं सेव, आई एम प्रिंटिंग 230। अगर बी करूँगा तो ये तेज को प्रिंट कर देगा, राइट। सो आई होप ये समझ चुके तुम चीज़। नाउ ये क्यों बनाना है, अगर मैं ना बनाऊँ और ऐसे रखूँ दिस डॉट ए, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल नहीं बना रहे अब ये हैं, तो बात तो तब भी यही पड़ेगी। अगर मैं अब कंसोल लॉग करूँ obj डॉट ए को या बी को, तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यही मेन पॉइंट है प्राइवेट वेरिएबल बनाने का, कि वो बाहर ऐसे एक्सेस ना हो पाए, डॉट करके मैं एक्सेस ना कर पाऊँ, सिर्फ अंदर के फंक्शंस के थ्रू ही एक्सेस कर पाऊँ। तो लेट्स से अगर मैं दोबारा बनाता हूँ कौन ए पहला वेरिएबल, हैश टैग ए हैश टैग बी, दो वेरिएबल हो गए, एंड ऐसे ही हैश टैग ए हैश टैग बी, इनके थ्रू मैंने इनकी वैल्यू सेट करवा दी, राइट। एंड हैश टैग लगाऊंगा तो एरर आ जाएगा, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये मुझे एक्सेस करना है तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ एक और, जो कि होगा गेट डेटा। ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा दिस डॉट ए को हैश टैग ए, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ करूँगा, ये देखो पब्लिक फंक्शन है गेट डेटा, इसलिए एक्सेस कर सकता हूँ, और इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये फंक्शन रिटर्न कर देता ए को, तो सेव करूँगा ए की वैल्यू मिल गई। ऐसे अगर इसके बाद बी करा होता बी की वैल्यू मिल जाती, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसकी वजह हमारे पास है एक गेट मेथड, ये लिखूँगा गेट, तो अब ये फंक्शन ही गेटर फंक्शन बन गया। अब ये एक तरह से तुम एज एन प्रॉपर्टी मान सकते हो, मुझे ऐसा कर, ये देखो प्रॉपर्टी बन चुकी है, ऐसे करूँगा कॉल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ गेट लिखा है तो ये खुद ब खुद रिटर्न कर देगा मुझे ये बिना कॉल की। सेव करूँगा सेम रिजल्ट, हावेवर ये हटा दूँ तो अब मुझे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन है इस वक्त, ये गेटर फंक्शन नहीं है। सेव करूँगा तो ये लिटरली ये फंक्शन ही रिटर्न हो गया, तो इसलिए कॉल करना पड़ेगा ताकि ये रिटर्न हो, अदरवाइज गेट लिखो
एंड अब ये गेटर फंक्शन ही है, ये सिर्फ यही रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ही सेटर फंक्शन होता है हमारे पास, सेट लिखो और नाम कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से सेट दी डेटा या पैरामीटर ले सकते हैं। सो इसमें बस मुझे वैल्यू पास करनी है, लेट्स से ए, और यहाँ देखो अगर मैं हटा देता हूँ तो ये एरर देगा क्योंकि एक पैरामीटर होना चाहिए, ये दे दिया ए। अब मैं यहाँ अगर लूँ दिस डॉट ए, तो इसका नाम भी हम रख देते हैं सेट ए, ये ए को सेट कर देगा। सेम कॉपी करके नीचे बनाऊंगा सेट बी, ये डॉट हैश टैग बी और ऊपर भी हैश टैग ए, ठीक है। सेव, और इस इक्वल टू ए एंड यहाँ इज इक्वल टू बी। और तुमने पहले की वीडियो भी देखी है अच्छे से, तो ये तो बिल्कुल क्लियर होगा स्टार्टिंग से, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी, राइट। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ ये कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस नहीं देने पड़े, सेट ए को कॉल करूँगा तो मुझे पैरेंथेसिस नहीं देने पड़ेंगे। सो अगर मैं लिखता हूँ obj डॉट सेट ए, अब ये प्रॉपर्टी बन चुकी है, देखो प्रिंट वाला फंक्शन है, मेथड है और ये प्रॉपर्टी है। सो सेट ए करूँगा एंड इज इक्वल टू में जो भी लिख दूंगा उस ए की वैल्यू वो बन जाएगी 232। सेव, एंड जो गेट डेटा वो बी प्रिंट करता है, सो ए को करवाना है सेव, ये देखो 232। अगर मैं ना करता चेंज तो जो हमने यहाँ भेज रखी है 230 वही होती वैल्यू, राइट। सेट करते हम ऐसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ओके। तो अगर मैं सेट हटा दूँ, जैसे गेट है वैसे सेट है, पर सेट हटा दूँ तो क्या होगा, सेट बी करता हूँ। पहले तो मैं एक बार यहाँ दोबारा सेट लगा के बी करके दिखाता हूँ। तो एक तो यहाँ बी रिसीव होना है, ज़रूरी नहीं है बी ए रिसीव हो तो ए भी पास कर दो, पैरामीटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम से जो यहाँ वैल्यू दे रहे हैं वो मेन बात है। और अब ये जो गेट डेटा है जो यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, ये प्रिंट करना चाहिए बी को, क्योंकि हमने बी की वैल्यू अपडेट किया, वो देख रहा है ना। सो देखो अपडेट हो गई। अगर 2 करूँगा तो 2 हो जाएगी, स्ट्रिंग करता हूँ तो वो हो जाएगी, जैसे चेंज कर पा रहा हूँ हो रही है। बट अगर मैं ऐसे सेट हटा दूँ, अब करूँ तो देखो क्या होगा, सेव करने पे इससे कुछ चेंज नहीं हुआ, अभी भी वही है। क्यों, अब मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा, ये हटाओ, ये हटाओ, ये भी हटाओ, एंड इसे कॉल करूँगा और इसमें अब पास कर दूँगा जो भी मुझे वैल्यू चाहिए। अगेन अपडेट हो गया। तो आई होप सेट और गेट में तुम्हें डिफरेंस पता लगा। गेट से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, खाली डॉट ला के नाम लिखना है, कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सेट में हम डॉट ला के लिखेंगे, इज इक्वल टू में हम जो भी वैल्यू देनी दे देंगे। बट जब हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो हम वैसे ही कॉल करेंगे जैसे करते हैं, राइट। तो इफ़ यू रिमेंबर डेट वाली वीडियो, सो उसमें भी हम यही करते थे कि कॉन्स्ट obj2 इज इक्वल टू न्यू डेट। जैसे हमारे क्लास कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया हमने एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ना तुम बोलोगे इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। सो किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर वही बन जाता है उसी के नाम से, सो इसलिए माई क्लास। ऐसे हम डेट जब बना रहे थे तो हम उसका कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे थे डेट बनाने के लिए। एंड अगर मैं सेव कर देता हूँ ऐसे ही और उसके बाद obj को प्रिंट करता हूँ obj2, तो हमें ये डेट मिल रही थी। अब obj के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, डॉट ला के देखो कितने सारे मेथड थे। तो जो गेट डे था ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, इसमें इतने सारे गेट मेथड हैं। ये प्रॉपर्टी है गेट वैलिडेट, एंड ऐसे गेट की तरह सेट भी था। तो ये ऐसे ही एक जो मेन क्लास है उसके अंदर फंक्शन बना रखे थे, जैसे गेट डे, इससे हमें डे मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही सेट डे था, या सेट आर्म ले लेना, आर ही है ना, सेट आर्स, इसमें हमें आर्स पास करना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर की वैल्यू चेंज आएगी। सेम लाइक जो हमारा प्रिंट फंक्शन है ये है, सेट बी से हम सेट बी की वैल्यू बदल सकते हैं। अगर ये कर दूँ तो बी की वैल्यू बदल के हो जाएगी, और ये ना करूँ तो जो हमने इनिशियली पास करी है वही। सो आई होप मैं अच्छे से समझा पाऊँगा ये बेसिक्स एग्जाम्पल से। अब मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा इसकी जो कि काफ़ी बेसिक है, तो थोड़ा सा रिवाइज़ कराता हूँ। हम प्राइवेट वेरिएबल की यूज़ कर रहे हैं ताकि उन्हें हम बाहर एक्सेस ना कर पाएँ। कैसे, obj डॉट लिख के डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाएँ, हमें मेथड या प्रॉपर्टी के थ्रू उन्हें एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे सेट करना है तो सेट मेथड, गेट करना है तो गेट मेथड।
डायरेक्ट मैं ए करके इज इक्वल टू अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हैशटैग ए करूँगा तो वो बता देगा प्राइवेट वेरिएबल है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ओके ना, और मैं यहाँ से ये माई क्लास हटा दूँ और सीधा इसे बनाऊँ कॉन्स्ट माई क्लास इज इक्वल टू ये, यानी स्टिल सेम बात पड़ेगी जैसे फंक्शन के केस में होता है, उसमें भी इज इक्वल टू करके हम नाम ले सकते हैं, एंड इज इक्वल टू करके जो मेन फंक्शन है वैसे ही। सो अगर वही ऑब्जेक्ट को कंसोल करूँगा एंड यू सी माई क्लास अब भी आ रहा है, बट और मैं करता हूँ माई क्लास अभी भी है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ और हो दिया, लेट्स से क्लास 2। अब माई क्लास नहीं, हमें क्लास 2 के नाम से बनाना है। सो क्लास 2 सेव करूँगा तो देखो अब भी, लेकिन जो मेन नाम आया वो माई क्लास ही आया है, राइट। सो ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए थी। अब मैं दिखाता हूँ एक बहुत मस्त चीज़, जो कि मेन जिसका पॉइंट है कि हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज़ ना करके ये क्यों यूज़ करें, वरना बनाने को तो उसमें भी हम ऐसे पास कर रहे थे वैल्यू, इसमें भी करना है, तो ये क्यों करें? क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास को। मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल से समझाता हूँ एकदम क्लियर करके। लेट्स सपोज मैं एक क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये क्लास है। तो मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसमें वो प्रॉपर्टीज होंगी जो यहाँ मैं दूंगा, जैसे कि लेट्स से ऐसे क्या कर सकते हैं हम, इनपुट होता है और ऐसे ही आउटपुट होता है, ठीक है। बाकी और 10 चीज़ें होती हैं, बट अभी इतना वो नहीं जा रहे। प्रिंट नाम का फंक्शन बना लेते हैं, जो क्या करेगा, इसको दो वैल्यू और ये सिंपली कंसोल लॉग कर देगा वैल्यू को। और कंस्ट्रक्टर बनाना है, एंड यहाँ पे पहला इनपुट की वैल्यू, फिर आउटपुट के लिए वैल्यू टी रहेगा, एंड सिंपली हम दिस डॉट इनपुट में डाल देंगे इनपुट की वैल्यू, एंड दिस डॉट आउटपुट में डाल देंगे आउटपुट की वैल्यू। तो जैसे अमेज़ॉन पे कैटेगरीज होती है इलेक्ट्रॉनिक की, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या हो सकता है, चार्जर। ये चार्जर बनाया मैंने न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इसमें इनपुट पास कर दूंगा, लेट्स से 200 या 18 वोल्ट के चल रहा है आजकल चार्जर, 18, और आउटपुट में 200 दे दिया। सो सेव करूँगा एंड प्रिंट फंक्शन कॉल कर दूँ चार्जर का, चार्जर डॉट प्रिंट, एंड इसमें पास कर दूँ चार्जर, तो चार्जर प्रिंट कर देगा। ये तरीका सही नहीं लग रहा, इसलिए फंक्शन को हटाओ, यहीं पे रख लेते हैं नेम, और नेम भी यहाँ से पास कर देंगे, कंस्ट्रक्टर में ही पास कर रहे हैं हम सारी चीज़ें। नेम में प्राइवेट है नेम, और अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, अब ये सिंपली कंसोल लॉग कर देगा दिस डॉट नेम को, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, अब पास नहीं करना पड़ेगा ना। सो अगर मैं लिखूँ चार्जर डॉट प्रिंट, इसको कॉल करूँ, अभी तो कुछ अनडिफाइंड आएगा, पास ही नहीं किया। सो यहाँ मैं दे देता हूँ चार्जर, ठीक है, ओके। नाउ जो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये एक मैंने बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास, तो इसमें है इनपुट आउटपुट नेम, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट बना लिया चार्जर। अब चार्जर ज़रूरी थोड़ी एक ही चार्जर होता है, मल्टीपल टाइप के चार्जर हो सकते हैं, क्योंकि ये हमने इनपुट में इनपुट पास कर दी, आउटपुट पास कर दिया, नेम पास कर दिया। अब अगर एक और प्रॉपर्टी पास करनी होती जो कि होता लेट्स से प्लग टाइप, है ना, तो यूरोपियन प्लग है इस चार्जर का, मान लो, ठीक है, इसका यूरोपियन प्लग है। सेव करूँगा तो एक तो मैंने यहाँ कोई प्लग टाइप रिसीव नहीं किया। अगर मैं कर लेता हूँ, लेट्स अज्यूम मैं कर लेता हूँ प्लग टाइप, और फिर मैं नया वेरिएबल बनाता हूँ प्लग टाइप, और मैं सिंपली करता हूँ दिस डॉट ये इज इक्वल टू प्लग टाइप, ठीक है। तो काम कर जाएगा, मेरा काम कर गया, मैंने पास कर दिया। अब अज्यूम मैं एक और इलेक्ट्रॉनिक की क्लास से एक और चीज़ बना रहा हूँ जो कि है हार्ड डिस्क। चलो हार्ड डिस्क बनाते हैं, हार्ड डिस्क इज इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इनपुट पास कर दिया मैंने 200, आउटपुट पास कर दिया ये,
अब पास करनी है अगली चीज़ हार्ड डिस्क, HP हार्ड डिस्क, ठीक है। अब अगली चीज़ पास करनी है मुझे प्लग टाइप, इसका तो प्लग नहीं है तो क्या करूं, राइट। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अब इसके लिए नई क्लास तो बनाई नहीं जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय हार्ड डिस्क नाम की क्लास, जिसमें कि अलग अलग टाइप के हार्ड डिस्क के नेम हो, जैसे कि HP की। अगर मुझे दूसरा बनाना होता डेल का तो डेल पास कर दूंगा मैं नाम, हार्ड HP की मैं HP पास कर दूंगा, तोशिबा की मैं तोशिबा, और WD की मैं WD, यू गेट द पॉइंट बेसिकली। लेकिन आगे जो प्रॉपर्टी है इसमें यूरोपियन वाली जो कि प्लग टाइप है वो तो है नहीं। इनफैक्ट इसमें तो एक प्रॉपर्टी और ऐड कर सकते हैं, RPM राउंड्स पर मिनट, जो हार्ड डिस्क में होते हैं। तो मैं क्या करूँ, नई क्लास बनाऊँ उसकी बजाय? नहीं बनाऊँगा, बट उसे इनहेरिट कर लूँगा इसमें से। क्यों कर लूँगा? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 नेम, इनपुट और आउटपुट, ये तो सेम ही होने वाली हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का कोई सी भी चीज़ हो, इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, नेम भी होगा। अब चाहे वो मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बना लूँ, चार्जर, जो कि अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, हार्ड डिस्क बना लूँ, या फिर कार बना लूँ, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी बना लूँ, उसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टी तो होंगी। बाकी जो भी नहीं होगी प्रॉपर्टी वो उस क्लास में स्पेसिफिकली ऐड कर दूँगा। तो एक तो प्लग टाइप भी मुझे इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला प्लग टाइप हर इलेक्ट्रॉनिक में हो। प्लग से मेरा मतलब है जो बोर्ड में लगाने वाला प्लग होता है, वरना ऐसे तो हार्ड डिस्क में भी SATA केबल लगती है। सो ये 3 तो मैंडेटरी हैं ही, ठीक है। सो ये हटाओ कंस्ट्रक्टर से, ये हटाओ, ये 3 ऐसे रहने दो। अब उसके बाद जो मैं चार्जर के लिए क्लास बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा क्लास चार्जर एक्सटेंड्स, लिखूंगा एक्सटेंड्स। अब उसका नाम देना जिससे एक्सटेंड करनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऐसे लिखा। सो हुआ क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो तो आई गई हैं यहाँ, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, चार्जर के अंदर, ठीक है। अलग से जो मुझे नई प्रॉपर्टी देनी है वो दे सकता हूँ, जो कि मैं देने वाला था प्लग टाइप, ठीक है। एंड इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं लिखूंगा दिस डॉट प्लग टाइप इज इक्वल टू प्लग टाइप, जो कि मैं ऊपर से ले लूँगा यहाँ से, प्लग टाइप, ठीक है। सो अब ये जो मुझे चार्जर बनाना है, न्यू ये चार्जर लिखा ना मैंने, अगर मैं लिख दूँ HP चार्जर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, ये चार्जर क्लास का यूज़ करना है मुझे। एंड अब ये देखो, मुझे एक तो यूरोपियन पास करना है इसमें। सो सिंपली मैं इसे हटाऊंगा, पहला एक ही पैरामीटर है, यूरोपियन हो जाएगा। और कोमा, ये देखो सिर्फ प्लग इन टाइप चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर वही एक्सेस कर रहा है। सेव करूँगा तो एक तो ये HP चार्जर है अब, ना कि चार्जर, और डॉट प्रिंट मेथड करूँगा तो मैं प्रिंट मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि इस चार्जर के अंदर वो है अवेलेबल। क्यों? क्योंकि इसने सारी इसके मेथड, ये वाला और ये तीनों एक्सेस कर लिए हैं। अब एक तो पहले सेव करूँगा तो एरर आएगा, देखो क्यों एरर आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं यहाँ से यूरोपियन तो पास कर रहा हूँ, यहाँ यूरोपियन मिला, ठीक है, सेव हो गया। बट इफ़ यू रिमेंबर, इसने एक्सटेंड करा इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक में 3 प्रॉपर्टी हैं, इसका कंस्ट्रक्टर है, जिसमें पहले भी वैल्यू मिल रही थी, अब तो मिल नहीं पा रही। ये कैसे भेजूँ मैं इसे? तो ऐसा कैसे हो कि मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर में, चार्जर के कंस्ट्रक्टर में इसे वैल्यू भेजूँ और इन तीनों को भी मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू भी भेजनी है ना, कैसे भेजूँ? तो उसके लिए एक तो इसी कंस्ट्रक्टर में लाऊँ के लिखूँगा कॉमा, और जो पहले भेज रहे थे तीनों चारों वैल्यू वो ही भेजेंगे। जैसे इनपुट की ये, आउटपुट की ये, और अगला है नाम, तो लेट्स से HP चार्जर, HP के लैपटॉप का चार्जर, ओके। और लास्ट चीज़ यूरोपियन। सेव करूँगा। अब भी ये जो मिले हैं इसको तीनों पैरामीटर, चारों पैरामीटर, एक तो इसका खुद का ये वाला जो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, बाकी ये जो तीनों भी मिले हैं ये देखो फेड हो रखे हैं क्योंकि यूज़ नहीं हो रहे। तो यहाँ मैं एक चीज़ कॉल करूँगा सुपर, मैं लिखूँगा सुपर, याद रखो कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल किया सुपर, एंड इस पर सिंपली पास कर दूँगा मैं ये इनपुट आउटपुट नेम, और यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है लिखा हुआ खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि सुपर क्या है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास का, ये है थी हमारी पेरेंट क्लास, और चार्जर हमारी चिल्ड्रन क्लास। क्यों? क्योंकि चार्जर ने इससे एक्सटेंड किया है, ये पेरेंट क्लास है, तो जो सुपर है वो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। जो भी मैं सुपर में भेजूंगा, जो कि ये तीनों चीज़ें हैं, ये सेव करते ही ऊपर मिल जाएंगी इसको। सो हुआ क्या, कैसे फ्लो काम कर रहा है, ये चार्जर क्लास है ये वाली, इसमें मैंने चारों चीज़ें भेजी, ये चारों यहाँ पे एज इट इज़ आ गई।
प्लग टाइप वाला मैंने इसी में यूज़ कर लिया इसको वैल्यू मिलने के लिए, और जो बाकी की बची हुई 3 थी वो सुपर में मैंने भेज दी, सुपर की हेल्प से। अब सुपर क्या करता है, जहाँ जो पेरेंट क्लास है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, चार्जर की पेरेंट क्लास, क्योंकि चार्जर ने इलेक्ट्रॉनिक्स से ही एक्सटेंड किया है, इससे ही तो बनी है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक के कंस्ट्रक्टर को मिली तीनों सारी प्रॉपर्टी जो भी हमने सुपर में डाली थी, तो मिलते ही जैसे जैसे जहाँ भेजनी थी भेज दी। तो अब चार्जर के अंदर 4 प्रॉपर्टी हैं इस वक्त, ये 3 और एक प्लग टाइप और एक ये प्रिंट वाला फंक्शन भी। सो अगर अब मैं करता हूँ HP चार्जर डॉट प्रिंट, तो ये प्रिंट कर रहा है दिस डॉट नेम जो कि HP चार्जर है, HP चार्जर ही भेजा मैंने। और HP2 चार्जर कर दूंगा तो अब ये HP2 चार्जर कर देगा प्रिंट, राइट। सो आई होप मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं था। तुम सोच रहे हो क्लास बनाने की जरूरत थी, अगर एक चार्जर बनाना था तो अलग से ही बना लेता ऑब्जेक्ट, बट एक ही थोड़ी है। अगर मैं मल्टीपल बनाना चाहूँ जैसे कि HP चार्जर, डेल चार्जर, कुछ और नाम रख लो, आसूस चार्जर, मैक चार्जर, और इनकी वैल्यू और वोल्टेज अलग अलग पास करने को करो, आसूस एंड यहाँ डेल, सेव। तो एक तो मैं HP चार्जर कॉल कर रहा हूँ, डेल चार्जर कॉल कर दूंगा डॉट प्रिंट, तो आ जाएगा डेल। ऐसे आसूस को कॉल करूँगा डॉट प्रिंट, तो आसूस का आ जाएगा। एंड ऐसे सेम गोस फॉर मैक डॉट प्रिंट, तो उसका आ जाएगा। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो। एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्लास थी जो पेरेंट क्लास है, जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टी दे दी जो होने वाली है हर किसी में। उसके बाद जैसे जैसे हमें सब कैटेगरीज बनानी हो, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर या था चार्जर भी, तो चार्जर एक और क्लास बनाई, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है और अपनी अलग से खुद हैं। तो हमने जो चार्जर बनाया वो चार्जर क्लास का यूज़ करके बनाया है और मल्टीपल चार्जर बना दिए हमने, राइट। सो हम इतने सारे चार्जर बना पाए और बिना उस रिपीट किए खुद को। अगर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करनी होती जैसे कि सो देखो इनपुट पहले नेम आ गया, इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, नेम आ गया, इनपुट आ गया, आउटपुट, ऐसे सब क्या आ गए। सो हम ये कर पा रहे हैं, राइट। अब ये तो हमने बना लिया, चार्जर की बात हो गई। अगर चार्जर मैं हटा ही दूँ, मुझे नहीं चाहिए चार्जर अब, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के लिए भी एक क्लास बनानी है, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा या नीचे नहीं बना के दिखा देता हूँ। क्लास लिखूँगा, इस बार मैं बना रहा हूँ हार्ड डिस्क, क्योंकि ये भी अलग टैग है। इसे करूँगा एक्सटेंड में अगेन इलेक्ट्रॉनिक से। सो इलेक्ट्रॉनिक की बेसिक प्रॉपर्टी तो रहेंगी, प्लस में RPM और ऐड कर देता हूँ, राउंड पर मिनट, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क घूमती है उसका RPM होता है। अब कंस्ट्रक्टर लूँगा मैं अगेन, एंड इसमें क्या क्या ले रहे हैं हम, इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, और ये आगे पीछे कर सकते हो, डजंट मैटर। नेम ले रहे हैं तीसरी चीज़, और लास्ट लेना है RPM। और ये मैं अलग अलग इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें बताऊँ, ज़रूरी नहीं है सेम ही लिखो। कर्ली ब्रैकेट, एंड इसमें जैसे ऐसे वैल्यू पास करनी है जो कि है दिस डॉट RPM इज इक्वल टू RPM कर देंगे, और बाकी दिस डॉट इनपुट करना है जो कि हम इसमें एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नहीं है, वो ऊपर वाली क्लास में है। तो वो सुपर को भेज देंगे ताकि उसका कंस्ट्रक्टर पहुंचा दे जगह पे अपनी, और सुपर उसका कंस्ट्रक्टर ये इस वक्त हमारी इस हार्ड डिस्क वाली क्लास में, इसलिए यहाँ दिख भी रहा है। सो इनपुट भेज दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंडेटरी है कि तुम कैसे भेजते हो, क्योंकि फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है इनपुट, सेकंड वाला आउटपुट, तो यहाँ पे मैंडेटरी है। सो हार्ड डिस्क बनाना हो तो अगेन मैं हार्ड डिस्क क्लास का यूज़ करूँगा, ना कि इनपुट। सेव करूँगा और एरर आ गया क्योंकि ये को मैंने पहले दिस यूज़ कर लिया, इसलिए स्टार्ट होते ही सबसे पहले काम का होना चाहिए तुम्हारा सुपर से भेज दो जो भेजना है। सो ये मैंडेटरी स्टेप है, ठीक है। कुछ भी नीचे यूज़ करने से पहले सीधा सुपर भेज दो। अब मैं नया ये हार्ड डिस्क तो बना ही चुका हूँ, तो एक तो इसका नाम नहीं दिया मैंने, किसकी हार्ड डिस्क बनाई है, WD हार्ड डिस्क। यहाँ नाम भेज देता हूँ मैं WD हार्ड डिस्क, और एक चीज़ भेजनी थी RPM है इसका 7200 फास्ट हार्ड डिस्क। सो अगर मैं करूँ WD हार्ड डिस्क डॉट करूँ तो प्रिंट इसमें भी है, प्रिंट करूँगा, तीनों चीज़ आ गई, राइट। नाउ क्वेश्चन आया दिमाग में, जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ये तीनों वेरिएबल ये कंस्ट्रक्शन से मैनिपुलेट हो सकते हैं। इस कंस्ट्रक्टर को हम वैल्यू भेज सकते हैं सुपर की हेल्प से, राइट। अगर मुझे RPM की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ भी एक फंक्शन बना सकता हूँ। इस बार गेट की हेल्प से बना देता हूँ, गेट हार्ड डिस्क स्पीड, एक D रहेगा,
ये फंक्शन बनाया एंड इसमें सिंपली कंसोल लॉग कर देगा ये this.rpm सेव। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, wd डॉट करूँगा, हार्ड डिस्क है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सेव करूँगा तो ये आ गया wd हार्ड डिस्क। कॉल भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ डॉट करके लगा दिया क्योंकि प्रॉपर्टी है, मैंने गेट मेथड यूज़ किया यहाँ पर, ये आ गई स्पीड। सो आई होप मैं अच्छे समझा पाऊँगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक बना रखी है, उसी से हमने इनहेरिट करके चार्जर बना लिया, हार्ड डिस्क भी। अब नया कोई तीसरा टेक्नोलॉजी की चीज़ बनानी हो जैसे कि लैपटॉप, उसका बना सकते हो, उसमें भी इनपुट आउटपुट होगा, नेम होगा, तो बाकी की चीज़ ले सकते हो, रैम, प्रोसेसर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये काम करता है क्लास इनहेरिटेंस, कि हम दूसरी क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। एंड वन मोर थिंग कि मैं ये जो इसके अंदर के तीनों के वेरिएबल हैं, ये इसके अंदर मैं बता चुका हूँ एक्सेस कर सकता हूँ, इन दोनों के अंदर, चार्जर के अंदर भी, इसके अंदर भी। बट लाइक मैं लिटरली ये नहीं कर सकता कि जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ ये, तो मैं ये नहीं कर सकता कि दिस डॉट इनपुट करूँगा अगर, तो देखो क्या होगा, सेव करूँगा, ये रहेगा प्राइवेट वेरिएबल। एंड इसका इकलौता रीज़न है कि मैंने वो प्राइवेट कर रखे हैं। सो अगर मैं इसको हटा दूँ, प्राइवेट से नॉर्मल बना दूँ, और अब तो तुम्हें पता है कि ऐसे लिखना हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ से दिस से खुद ही क्रिएट हो जाएंगे। सो हमने 3 वेरिएबल बना दिए और यहाँ भी ऐसे ही ये बनाने की जरूरत नहीं है। सो हम सारे प्राइवेट वेरिएबल को पब्लिक वेरिएबल बनाते जा रहे हैं। ऐसे ही आरपीएम भी हमने नॉर्मली वेरिएबल बनाना है तो सीधा यहाँ से लिख देंगे। सो अब अगर मैं इनपुट एक्सेस करना चाहूँ तो डॉट लिखूँगा, अब मैं इनपुट एक्सेस कर सकता हूँ, सेव। सो ये देखो, ये इनपुट को इन्हें प्रिंट कर दिया, नेम करूँगा तो नेम को प्रिंट कर देगा। एंड यही छोड़ो, अगर मैं लिखता हूँ दिस डॉट प्रिंट और इसे करता हूँ कॉल, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन प्रिंट ही करता है, सो मुझे कॉल करना पड़ेगा। सेव करूँगा तो ये सारी तीनों चीज़ें प्रिंट हो गई। अगर ये ना करूँ कॉल, सिर्फ ये लिखने से तीनों चीज़ें प्रिंट हो गई, क्योंकि इसके फंक्शन के अंदर वो हमारा मेन वाला फंक्शन कॉल हो रहा, प्रिंट वाला। सो दिस इज़ इट क्लास, आई होप तुम समझ गए होंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड कैसी चल रही है प्लेलिस्ट, कैसी चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन, सही कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।